नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज का हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से समाजशास्त्र का जो सबसे शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो सबसे डोमिनेंट परिप्रेक्ष्य भी रहा है, संरचनात्मक प्रकारवाद, उसके बारे में चर्चा करते रहे हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको टेलकॉट पार्सन्स, जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे, उनका जो योगदान है इस परिप्रेक्ष्य को, उसके बारे में विस्तार से समझाया था। आज हम एक और अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन का जो कंट्रीब्यूशन है इस परिप्रेक्ष्य को, उसके बारे में विवेचना प्रारंभ करेंगे। आज हम इसका प्रथम भाग देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि मर्टन पर कौन कौन से बौद्धिक प्रभाव रहे और जो उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रहीं, समाजशास्त्रीय कृतियाँ, उन पर भी हम एक नज़र आज डालेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट के मर्टन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, Merton, born in 1910, was an American sociologist. He was a student of renowned American sociologist Pithrim A. Sorokin. तो मर्टन का जन्म 1910 में हुआ और वो एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी थे और वहाँ पर पिथरिम ए सोरोकिन उनके गुरु रहे। आप सभी पिथरिम ए सोरोकिन के नाम से भली भांति परिचित हैं। अपनी पिछली क्लासेस में आपने उनके सिद्धांतिक जो योगदान है उनके बारे में पढ़ा है। विशेष रूप से सामाजिक परिवर्तन का जो उनका चक्रीय सिद्धांत है सोरोकिन का, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है विस्तार से। तो मर्टन जो है, उनका असर या उन पर सोरोकिन जो उनके टीचर रहे, उनका असर रहा। Despite being a student of Sorokin, Merton was more influenced by Parsons than Sorokin. तो यद्यपि वो अपने गुरु से प्रभावित रहे, सोरोकिन से प्रभावित रहे, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही उस समय पढ़ा रहे प्रोफेसर टेलकॉट पार्सन से मर्टन ज़्यादा प्रभावित रहे और उनके जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं, जिस तरह का सैद्धांतिकरण पार्सन्स ने किया है, उसका असर जो है वह मर्टन पर अधिक रहा। Merton was also influenced by intellectuals like Paul Lazarsfeld, who influenced Merton to occupy himself with middle-ranged theories. तो उसी समय एक और महत्वपूर्ण विद्वान पॉल लेजर्सफेल्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। उनसे भी मर्टन बहुत प्रभावित हुए और जो ख़ास असर लेजर्सफेल्ड का मर्टन पर रहा वो इस दृष्टि से रहा कि उन्होंने ही मर्टन को मिडिल रेंज थ्योरीज़ की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि मिडिल रेंज थ्योरीज़ क्या हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं सिर्फ इतना इस वक्त आपको बताना चाहूँगी कि मिडिल रेंज थ्योरीज़ उस तरह के सिद्धांत हैं जो बहुत बड़े वृहद सिद्धांत नहीं होते हैं, मैक्रो थ्योरीज़ नहीं होती हैं, बल्कि 2 या 3 अवधारणाओं पर जो आधारित होती हैं, या जो 2-3 या सीमित अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट्स के पारस्परिक रिलेशनशिप्स को, पारस्परिक संबंधों को बताने वाली होती हैं, उन्हें ही हम मिडिल रेंज थ्योरीज़ कहते हैं। तो पार्सन्स को इस दिशा में आगे ले जाने का काम पॉल लेजर्सफेल्ड ने किया। Another intellectual who had a significant influence over Merton was the historian of science George Sarton, with whom he had worked at Harvard University. Sarton was the one who developed Merton's interest in science.
तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही एक और उनके सहकर्मी थे, जॉर्ज साटन, जो विज्ञान के इतिहासकार थे मूलतः। और साटन का असर ये रहा मर्टन पर कि वे उन्हें विज्ञान के समीप लाए, उन्हें विज्ञान में उन्होंने उनकी रुचि पैदा की। और संभवतः यही कारण रहा कि वे आगे चलकर दुर्खिम से बहुत प्रभावित रहे। Emil Durkheim, the pioneer of sociology, his scientism and functional approach to society contributed a lot in Merton's understanding of sociology and also in developing his own ideas about society. तो एमाइल दुर्खिम के नाम से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और उनके काम को आपने, उनके जो कंट्रीब्यूशन को आपने बहुत विस्तार से पढ़ा है। और आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दुर्खिम के समाजशास्त्र के कोई दो महत्वपूर्ण तत्व हैं तो उनमें से एक तो उनका विज्ञानवाद है और दूसरा उनका सामाजिक निर्धारणवाद है। दुर्खिम के बारे में आप लोग ये भी जानते हैं कि दुर्खिम इतने अधिक उनका जो विज्ञान पर जोर था कि उनका ये मानना था कि जो मेथड्स या जो पद्धति प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रकृति के अध्ययन में प्रयोग में लाई जाती हैं, हम हूबहू उन्हीं मेथड से हम समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं या सामाजिक घटनाओं का भी हम उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा जो उनका सामाजिक निर्धारणवाद था, जिसके अनुसार वो ये मानते थे कि समाज सर्वोपरि है और व्यक्ति गौण होता है और समाज को व्यक्तियों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, समाज को केवल सामाजिक तथ्यों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो ये जो दो उनके जिसे कह सकते हैं कि आधारभूत विचार थे दुर्खिम के समाजशास्त्र के, उससे मर्टन प्रभावित रहे। और ख़ास तौर से जो फंक्शनल एनालिसिस दुर्खिम का है समाज को समझने की दृष्टि से, उससे भी मर्टन प्रभावित रहे। तो जो पूरा फंक्शनलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, जो प्रकारवाद का जो परिप्रेक्ष्य है, वो मूलतः विज्ञान जैविक जो सादृश्य है, जो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी है, वहीं से आया है। और इसलिए भी हम देख सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट्स पर या प्रकारवादियों पर विज्ञान का प्रभाव था। तो चूँकि मर्टन स्वयं प्रकारवादी थे, इसलिए उन पर भी विज्ञान का यह प्रभाव दिखाई देता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ, मेजर वर्क्स देख लें मर्टन के। आपने देखा ही कि मर्टन पर जितने भी लोगों का असर रहा, चाहे वो पार्सन्स हो, चाहे दुर्खिम हो, चाहे पॉल लेजर्सफेल्ड हो, चाहे साटन हो, इन सभी का झुकाव विज्ञान की तरफ रहा था। तो निश्चित रूप से मर्टन का भी विज्ञानवाद के प्रति झुकाव रहा और इसीलिए जो उनकी हम कृतियाँ देखते हैं उनमें भी वो असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारे आर्टिकल्स दुनिया भर के प्रतिष्ठित जर्नल्स में उन्होंने प्रकाशित करवाए, लेकिन फिर भी उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जो पहली पुस्तक है वह है द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, जो 1942 में प्रकाशित हुई। और जैसा कि नाम से आप समझ ही पा रहे होंगे, ये पुस्तक मूलतः विज्ञान का जो दर्शन है उसके बारे में है और विज्ञान के जो मानदंड हैं, विज्ञान के जो मूल्य हैं, विज्ञान की जो फिलॉसफी है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से इस किताब में चर्चा की है। फिर उनकी जो दूसरी पुस्तक है सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, अगर ये कहा जाए कि ये मर्टन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित पुस्तक है, जिसे हम सिग्नेचर बुक कह सकते हैं, जिसके द्वारा मर्टन जाने जाते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1949 में पहली बार ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उसके बाद 1957 और 1968 में भी इसके 2 एडिशन्स आए, जिसमें उन्होंने इसको और अवधारणात्मक रूप से और समृद्ध किया था। और ये पुस्तक जो है वास्तव में ये सामाजिक संरचना के अध्ययन के जो अलग अलग उपागम हैं उनमें सिद्धांत और शोध, थियोरी और रिसर्च, इन दोनों के बीच में संबंधों को खोजने की एक कोशिश है।
तो सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो उनकी किताब है, वो बेसिकली यह देखने की कोशिश है कि सामाजिक संरचना को जो अलग अलग तरीक़ों से समझा गया है, जो अलग अलग सैद्धांतिक उपागम अप्रोचेस सामने लाए गए हैं सामाजिक संरचना के अध्ययन में, उन अप्रोचेस के अंदर जो सिद्धांत और शोध, थियोरी और रिसर्च के बीच में किस तरह के संबंध हैं, ये खोजने की कोशिश दुर्खिम ने की है। उनकी जो तीसरी पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी, वह वास्तव में नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंस का ही आप समझ लें कि अगला भाग है या अगला प्रकाशन है। और इसमें भी उन्होंने समाजशास्त्र में जो विज्ञानवाद है, जो वैज्ञानिक विचारधारा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। और अंतिम जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वह है सोशियोलॉजिकल एम्बिवलेंस एंड अदर एसेस, जो 1976 में प्रकाशित हुई। और इसमें उन्होंने जो सोशियोलॉजिकल एम्बिवलेंस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आप लोगों को इस स्तर पर इतना बताना संभवतः पर्याप्त होगा कि एम्बिवलेंस की अवधारणा क्या है। मूलतः यह उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना के प्रति हमारा विरोधाभासी दृष्टिकोण होता है, या हम किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति को विरोधाभासी विचार से देखते हैं, या हम किसी परिस्थिति में किसी विरोधाभासी परिस्थिति में या विरोधाभासी भूमिका में फंस जाते हैं। तो उस तरह की जो परिस्थिति है जो हमारे अंदर एक तरह के संघर्ष को उत्पन्न करती है या हमारी भावनाओं में संघर्ष को उत्पन्न करती है, उसके बारे में मर्टन ने विस्तार से चर्चा की है। तो इस तरह से आज के हमारे वीडियो में हमने दो बातें देखी। एक तो ये कि बर्टन पर किस तरह का बौद्धिक प्रभाव रहा, और दूसरा ये कि उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी थी। मर्टन ने वास्तव में फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है, प्रकार्यवादी जो परिप्रेक्ष्य है, उसको एक तरह से कोडिफाई किया, उसका एक जिसे कहते हैं समीक्षात्मक विश्लेषण किया, और उसके बाद में उन्होंने उस सिद्धांत को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है मर्टन का, उसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।